दोस्तों नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो है कोलैप्स एंड कोमा। अचानक से गिर जाना और बेहोशी के हालत में चले जाना, कोलैप्स एंड कोमा, और उसकी कुछ संकेत, लक्षण और पैथोफिजियोलॉजी, और उसके बाद में हम होम्योपैथी दवाइयों के बारे में बात करेंगे। जीवन शक्ति का पतन तथा संज्ञानहीनता, इसे ही हम कोलैप्स एंड कोमा कहते हैं। मृत्यु होने से पहले जीवन शक्ति नष्ट होने लगती है, नाड़ी चलती रहती है और सांस भी चलता रहता है, लेकिन रोगी होश में नहीं रहता है। इस प्रकार की अवस्था बहुत देर तक चलती रहती है। कई रोगी इस अवस्था में रहकर ठीक भी हो जाते हैं, तो कई रोगियों की मृत्यु भी हो जाती है। अचानक गिरना या बेहोशी होना, कोलैप्स। अचानक गिरना या बेहोशी होना, तेज दिल की धड़कन, सांस तेजी से चलना, पीला या नीला हो जाना, ठंडे पसीने का आना, ये थे कोलैप्स के संकेत और लक्षण। रक्तचाप में अचानक गिरावट, हृदय की कार्य क्षमता में कमी, मस्तिष्क में रक्त की कमी, ये कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसमें होम्योपैथी का उपचार क्या है। तो सबसे पहली दवाई जो है वो कार्बोवेज है। रोगी इतना कमज़ोर हो जाता है कि मुर्दे के समान लगने लगता है, लेकिन सिर फिर भी गर्म रहता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, शेष शरीर ठंडा पड़ा रहता है, सांसें ठंडी पड़ जाती हैं, नाड़ी पकड़ में नहीं आती, इतनी धीमी हो जाती है, सांस भारी हो जाता है। रोगी हवा करने के लिए कहता है ताकि सांस लेने के लिए हवा मिल सके। सारे खिड़की तथा दरवाजे हवा आने के लिए खोल देने के लिए कहता है। रोगी बेहोश भी हो जाता है, अधिक कमजोरी होती है, शुद्ध हवा की उसे जरूरत पड़ती है, वो शुद्ध हवा का चाह रखता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए कार्बोवेज औषधि 30 या 200 की पोटेंसी में हर 15 मिनट के अंतराल पे देना चाहिए। अगली जो दवा है वो है कैम्फर। कैम्फर जो है हृदय की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अहम दवा है। रोगी की बाहरी त्वचा ठंडी पड़ जाती है तथा अंदरूनी गर्म रहती है, जिसके कारण वह अपने शरीर पर कपड़ा रखना बर्दाश्त नहीं कर पाता। जीवन शक्ति नष्ट होने लगती है, सारा शरीर जो है वो नीला पड़ जाता है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए कैम्फर औषधि की 6 पोटेंसी को हर 10 मिनट के अंतराल पर देना अनिवार्य हो जाता है। वेट्रम एल्बम एक बहुत बड़ी दवा। रोगी के माथे पर से ठंडा पसीना निकलता है, शरीर जो है वो नीला पड़ा रहता है, शरीर ठंडा हो जाता है, उल्टी होने के साथ दस्त भी लग जाते हैं। इस प्रकार के लक्षण के कारण रोगी की जीवन शक्ति नष्ट होने लगती है। ऐसे रोगी के रोग को ठीक करने के लिए वेट्रम एल्बम औषधि की 6 की पोटेंसी या 30 की पोटेंसी या 12 की पोटेंसी को हर आधे घंटे पे या 20 मिनट पे, या फिर बहुत ज़्यादा है तो उसे 15 मिनट के अंतराल पर देते रहें। ऑपरेशन के बाद रोगी का चेहरा पीला पड़ जाए, नाड़ी कमज़ोर हो जाए लेकिन तेज चले, तो ऐसी अवस्था में रोगी को वेट्रम औषधि का सेवन करना अनिवार्य होता है।
हैजे के रोग को भी ये वेट्रम एल्बम औषधि जो है ठीक करती है। लाइकोपोडियम रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए ये एक बहुत ही अहम दवा है। नेट्रम्यूर मस्तिष्क में रक्त की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। वेट्रम एल्बम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। कोमा, आइए देखते हैं कोमा के संकेत और लक्षण क्या हैं। बेहोशी या अचेतन अवस्था, प्रतिक्रिया न होना, सांस लेने में परेशानी का होना, दिल की धड़कन में परेशानी। पैथोफिजियोलॉजी, मस्तिष्क में रक्त की कमी, हृदय की कार्य क्षमता में कमी, फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी। कोमा के अंदर में ये लक्षण जो है पैदा हो जाते हैं। कोमा में जो मैंने पहले बताया वो दवाइयाँ प्रयोग में आएंगी। इसके अलावा और भी कुछ दवाइयाँ हैं जैसे कि एपिस मेल्फिका, कार्बोवेज मैंने पहले ही बताया था आपको, फिर से वो आ गई है। कैम्फर, रक्त की कमी को दूर करने के लिए कैम्फर बहुत ही बेहतर दवा है। लाइकोपोडियम भी मैंने आपको बताया। और नेट्रम्यूर मस्तिष्क में रक्त की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। यहाँ हम और भी कुछ होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बात करेंगे जो कोलेप्स और कोमा में काम करती हैं, जैसे कि आनिका मोंटेना। कोलेप्स के लक्षणों को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है, इसे भी आप आजमा सकते हैं। बेलोडोना हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए बेलोडोना औषधि बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। सीरम फॉस रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। जिंकम मेट बहुत बड़ी नर्व की दवा है, नस की दवा है। कैलिफॉस मस्तिष्क में रक्त की कमी को दूर करने के लिए कैलिफॉस औषधि बहुत ही बेहतरीन दवा है। कोमा को दूर करने के लिए और भी कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जैसे कि एलियम सिपा, कोमा के लक्षणों को दूर करने के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। फास्फोरस हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए इससे हम प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। लाइकोपोडियम रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही सहायक दवा है। स्पॉन्जिया टोस्टा हृदय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। दोस्तों, यह ध्यान रहे कि होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करने के लिए या करने से पहले आप किसी योग्य होम्योपैथिक फिजिशियन से संपर्क करें, परामर्श लें और उनको आप दिखलाएं, क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, होम्योपैथिक दवाइयाँ शारीरिक संरचना के हिसाब से अलग अलग हो जाती हैं। इसके अलावा मानसिक स्थिति, कोई गर्म मिजाज का होता है, कोई ठंडे मिजाज का होता है, कोई रोने वाला होता है, कोई हंसने वाला होता है, कोई नेगेटिव बोलने वाला होता है, कोई पॉजिटिव बोलने वाला होता है। इस तरह से दवाइयाँ जो हैं बार बार पलट जाती हैं। इनको में ध्यान वही डॉक्टर रख सकते हैं जो आपको आमने सामने बैठ के आपकी हिस्ट्री लेकर आपको दवा दे सकें। दोस्तों, आशा है ये टिप्स आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो कृपया आप अपने प्रियजनों को अवश्य साझा करें और वीडियो को स्किप न करें। इसमें मेरा नुकसान नहीं है, आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपको ये ज्ञात नहीं होगा कि होम्योपैथिक दवाएं कोमा और कोलेप्स में भी कितनी कारगर सिद्ध होती हैं। इनमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और ना ही कोई नुकसान पहुंचाती हैं। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव एनी मैन।